गौरी की पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रॉकी जी, आप दो कार्य करें। देखो, जितने भी छोटे बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, वो मेरी एक सलाह मानो। संजय जी 2 मिनट वेट करो। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, स्पेशली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में हैं, इनको, और जो बड़े बच्चे हैं 11th 12th वाले, जिन्होंने अभी 4 5 साल और पढ़ाई करनी है, जिनकी कोई 6 महीने साल की रह गई है, उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने अभी कम से कम भी कोई साल 2 साल 4 साल पढ़ाई करनी है, वो सभी मेरा भाई क्या करो, सुबह उठो, बाजार जाओ, और बुक वाली दुकान से, जिससे बुक्स वाली जो दुकान होती है, वहां से ना 10 15 रुपए के छोटा एक सरस्वती माता का चालीसा मिलेगा, 10 या 15 रुपए का आ जाएगा, वो आप ले लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनको मस्ट बी रिक्वायर्ड, मतलब कि कंपलसरी है। सभी बच्चों के पास, माता पिता ध्यान से सुन लें, बच्चे भी ध्यान से सुन लें, बड़े छोटे सारे ध्यान से सुन लें। जैसे सौरभ ने अभी यूपीएससी क्लियर करनी है, तो सौरभ को अभी नेचुरली पढ़ना ही पड़ेगा, 3 4 साल तो ये तैयारी करेगा तब जाके निकलना है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। जो जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, वो सरस्वती माता का चालीसा ले लें, और आंखें बंद करके चुपचाप सच्चे मन से ध्यान करके सुबह उसका एक पाठ कर दें। अब ये नहीं है कि आपने चालीसा पढ़ लिया और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब पेपर आएंगे तो माता किताब लेके आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस आप चालीसा को पढ़ दें, और सुबह शाम पढ़ दें, या एक टाइम भी पढ़ दें। 6 महीने, साल, 2 साल के बाद क्या होगा, जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, बुद्धि है, वो सारी सरस्वती माता के अंडर है। आप देखेंगे कि जो हनुमान को पूजा करता है, उसमें हनुमान के गुण आ जाते हैं। जो माता काली की करता है, धीरे धीरे काली माता की कुछ शक्ति उसमें आ जाती है। जो शिव जी के गुण पूजा करता है, उसमें शिव जी वाले गुण आ जाते हैं। जो नारायण की या कृष्ण भगवान की करता है, जिसकी भी आप पूजा करेंगे, धीरे धीरे उसके गुण आप में आ जाएंगे। वैसे ही जो सच्चे मन से रोज एक सरस्वती माता का चालीसा पढ़ देगा। अब सरस्वती माता त्रिदेवियों में महान है, मतलब भगवान की कैटेगरी में आती हैं। अगर ये एक बूंद भी आपको दे दें, तो आपका जो सोचने समझने की शक्ति है, आपकी जो बुद्धि है, वो एक अलग लेवल की हो जाएगी। ये चीज हमें कब पता चली, जब हम 12th कर चुके थे। तब मैं एक बार एक टीचर के घर गया, और मैंने वहां देखा कि उनके घर में सरस्वती माता का चालीसा पड़ा है। जब मेरी ना कोई भी चीज मिले, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी निकालता हूँ। तब मुझे पता चला कि हमारे जितने भी टीचर हैं, उन सबके बच्चे सरस्वती माता का चालीसा पढ़ते हैं। और कुछ ब्राह्मण भी हैं, जो समझदार ब्राह्मण हैं, उनके भी बच्चे, या वो ब्राह्मण भी सरस्वती माता का चालीसा पढ़ते हैं। तो कहते हैं ना, कुछ बंदों की बुद्धि बड़ी तेज होती है, आईक्यू जो होता है वो लेवल बड़ा हाई होता है। तो उसकी क्या वजह, वो कोई आसमान से थोड़ी टपके हुए हैं। उनका बस यही वजह है कि वो रोज सरस्वती माता का चालीसा पढ़ते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन स्टूडेंट्स हैं, वो सभी सरस्वती माता का चालीसा, चाहे ऑनलाइन यूट्यूब से सुन लिया करो, चाहे किताब लेके पढ़ लिया करो, कोशिश करो पढ़ लिया करो। लेकिन ऑनलाइन सुन लो, लास्ट ऑप्शन यही है कि यूट्यूब से सुन लो, वो भी सबसे बेटर है। पर दिन में 24 घंटे में एक बार